और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। करहल सीट से वो नामांकन भर रहे हैं और अखिलेश यादव इस बार पहली बार वो अपने करियर में, पॉलिटिकल करियर में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं, इस वक्त आजमगढ़ से सांसद भी हैं, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में वो सीधे ताल ठोक रहे हैं विधानसभा चुनाव में और पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने जगह चुनी है मैनपुरी के करहल सीट को, जो कि गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव कहें कि उनका जो परिवार आता है, मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है, ये मैनपुरी में इनका गढ़ माना जाता है। खासतौर पर सफाई और सफाई के पास ही ये इलाका करहल है, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नामांकन भरने पहुंचे हैं। आप देखिए पीछे उनकी जो बस है, जिसे समाजवादी रथ नाम दिया गया है, और बड़ी तादाद में उनके समर्थक इस वक्त मौजूद है। बड़ी मुश्किल से उनको अंदर ले जाया जा रहा है, सिक्योरिटी के तमाम लोग हैं और अखिलेश यादव नामांकन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। और जो दावा अखिलेश यादव का है कि इस बार 400 प्लस सीटें लाकर वो सरकार बनाएंगे, उनके गठबंधन में आरएलडी है। और ये सीधा मैनपुरी के कलेक्ट्रेट से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव नामांकन भरने पहुंचे हैं। और आज जब अखिलेश यादव नामांकन भर देंगे तो एक तरह से हम कह सकते हैं उनके पॉलिटिकल करियर का एक नया इतिहास या नया पन्ना भी जुड़ेगा, क्योंकि पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि वो कई बार लोकसभा चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं आजमगढ़ से। इससे पहले उनके पिता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा है अपने इस इलाके से, मैनपुरी के इलाके से। अब इस बार जब वो किस्मत आजमा रहे हैं तो वो आजमा रहे हैं अपने पारंपरिक इलाके से, जो कहा जाता है मैनपुरी का जो इलाका है, ये गढ़ माना जाता है मुलायम परिवार का। और यहीं से कलेक्ट्रेट में आप देखिए पहुंच चुके हैं, मैनपुरी के कलेक्ट्रेट में, जहां पर अखिलेश यादव आज नामांकन फाइल करेंगे। करहल सीट की अगर बात की जाए तो लगातार करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहा है और यहां से लगातार समाजवादी पार्टी के ही जो नॉमिनी रहे हैं वही लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। इस बार देखना होगा कि क्या होता है। सोबरन सिंह यादव लगातार यहां से चुनाव जीते हैं, पिछली बार भी उन्होंने जीता था और अच्छे खासी मार्जिन के साथ वो लगातार जीतते आए हैं। और अब देखना होगा कि अखिलेश यादव जब चुनावी मैदान में है तो कितने अंतर के वोटों से वो जीतते हैं। हालांकि जो जानकार है उनका तो ये मानना है कि इस सीट से अखिलेश को जीतने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका ये इलाका पड़ता है। लगातार यहाँ से समाजवादी पार्टी ही लगातार जीत हासिल करते रही। और साथ ही साथ आपको बता दें करीब 40% से ज्यादा यहाँ पर तो यादव समुदाय के लोग हैं, इसलिए इसको गढ़ माना जाता है। और ये माना जाता है कि जो यादव समुदाय है वो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ ही रहा है। ऐसे में यहां से बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए अखिलेश यादव को जीतने में, और हो सकता है अच्छे खासे मार्जिन के साथ भी जीतेंगे। लेकिन क्या अखिलेश के इस इलाके से चुनाव लड़ने से आसपास के इलाकों पे क्या असर होता है, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात रहेगी। तो देख सकते हैं कार्यालय है जिलाधिकारी का मैनपुरी, जहां पर करहल सीट के लिए इस वक्त अखिलेश यादव पहुंचे हैं यहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि 2002 से अगर बात की जाए, 2002 से लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह ही जीतते रहे। हालांकि कुछ वक्त के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए थे 2002 में, जब उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वो छोड़ के चले गए थे। सोबरन सिंह सपा में चले गए थे समाजवादी पार्टी के साथ। उसके बाद 2007, 2012, 2017 ये लगातार जो 3 बार वो यहां से जीतते हुए आए हैं। लेकिन इस बार इस सीट पर अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं और अखिलेश यादव का यहां से चुनाव लड़ना अपने आप में होता है कि अपने गढ़ को मजबूत करना, और इस इलाके में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। क्योंकि अगर 2017 की बात की जाए, इस पूरे इलाके में चाहे एटा हो या इसके आसपास के जो इलाके हैं, इस इलाके में बीजेपी ने बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी और बीजेपी ने कई सीटें यहां से निकाल ली थी 2017 के चुनाव में। और शायद यही वजह रही होगी अखिलेश यादव ने चुना है कि कम से कम अपने गढ़ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर, जहां पर उनके एक परिवार का अच्छा खासा असर है, वहां की सीटें वो निकाल लें। और वैसे भी आपको बताएं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका या ब्रज का पूरा इलाका पड़ जाता है, इस इलाके में इस बार बीजेपी के लिए जो फाइट बहुत जबरदस्त लग रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह एक हो गया कि यहां पर आरएलडी और सपा का यहां पर गठबंधन हुआ है और आरएलडी के साथ जाट समुदाय गया। लेकिन आपको बता दें ब्रज का जो क्षेत्र है या बुलंदशहर हो गया या फिर जो बाकी इलाके, यहां पर बीजेपी भी बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो जाती है जब अखिलेश यादव खुद इस इलाके में आ जाते हैं। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए। मनीष, अखिलेश यादव चुनाव में ताल ठोकने के लिए जगह चुनी है जहां पर उनका परिवार काफी दबदबा रखता है, लोगों का मूड क्या है? लोग तो खुश होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा इस इलाके में?
देखिए, बिल्कुल पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। ये मेरे पीछे विजय रथ जो उनका लिखा हुआ है वो रथ से यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी मैं बताऊं, ये सबसे सेफेस्ट सीट है करहल। मैनपुरी पूरे इलाके में 4 विधानसभा सीट पड़ती है, जिसमें से करहल एक है। और चूंकि यादव बाहुल्य इलाका है, समाजवादियों का गढ़ है, नेताजी खुद यहाँ से सांसद है और लंबे समय से यहाँ पे अपने चुनावी धुरी पे पूरी रणनीति यहाँ से साधी है। तो कुल मिलाकर रणनीति समाजवादी पार्टी की यह है कि अगर करहल से अखिलेश यादव चुनावी पर्चा भर रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ मैनपुरी नहीं बल्कि आगरा मंडल, साथ ही साथ कानपुर तक लगभग 15 से 20 सीटें हैं जिस पर असर डालने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि चूंकि विधानसभा चुनाव पहली बार अखिलेश यादव लड़ रहे हैं तो शायद समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई होगी तो कि बड़े मैंडेट से अखिलेश यादव की जीत हो और यह समाजवादी पार्टी एक संदेश देने की कोशिश करे कि अखिलेश यादव के लिए जो जनता जो है वो बहुत लालायित है और यही वजह है कि वो यहाँ पर आए हैं। और सेफेस्ट सीट होने की वजह से अब आप देखिए यहाँ पर जमकर लोगों की भीड़ है। सैफई से इनका रथ रवाना हुआ है और लगभग 2.5 घंटे में यहाँ पर पहुंचा है और इस 2.5 घंटे में जनसमूह बहुत यहाँ मौजूद था। करहल में हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों का ये कहना है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी के पुत्र हैं तो यादव बाहुल्य इलाका है, तो कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव के अलावा कोई और यहाँ पर जीत दर्ज कर सकता है। बहरहाल अभी की स्थिति में मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव यहाँ पर आ चुके हैं। ये रथ आप पीछे देख रहे हैं और वहाँ नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव उनके साथ मौजूद हैं। अंदर प्रोफेसर रामगोपाल सिंह यादव यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व सांसद तेज सिंह यहाँ पर मौजूद है, जिनको चारों विधानसभा सीट का प्रभार दिया है, जो कि मुलायम सिंह के भतीजे हैं। वो पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सैफई से लेके यहाँ पर पूरे चारों विधानसभा में घूमेंगे। अखिलेश यादव ने हालांकि पहले भी कह दिया था कि बहुत ज्यादा उनको वक्त करहल में नहीं मिलेगा। उसके पीछे मकसद भी है कि करहल ऐसी सीट है कि अगर वो यहाँ पर ना भी आए तो बड़े एक मैंडेट से वो जीत दर्ज कर लेंगे। बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर वो नहीं भी आते तो भी उनको यहाँ पर जीत इसलिए मिलना तय है क्योंकि लगातार आप देख लीजिए कि 1996 से समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती हुई आ रही है और यहाँ के जो रामबरन सिंह हैं, जो पहले इसके यहाँ पर मौजूदा जो एमएलए हैं, वो भी लगातार 3 बार से यहाँ जीतते हुए आ रहे हैं। जैसा कि मनीष ने बताया कि ये तो यादव बहुल इलाका है, इसी वजह से ये जो पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अगर बाहर निकल के बात करते हैं तो उसकी भी जानकारी देंगे। मनीष लगातार हमें अपडेट देते रहेंगे। मनीष, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।